हेलो दोस्तों, जो कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है माँ बेटे और बहन की। जी हाँ दोस्तों, ये फुल मज़ेदार फैमिली कहानी है। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, तभी आपको कहानी में मज़ा आएगा। और हाँ, कहानी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो आप बिल्कुल ध्यान से जब सुनेंगे तभी आपको आनंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है राठ के रहने वाले सुनील की। राठ एक ऐसी जगह है उत्तर प्रदेश में, नॉर्मल शहर के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, सुनील की उम्र इस समय 18 साल की हुई है। अभी वो बड़ा हुआ है। उसकी माँ का नाम सुनीता है, जिसकी उम्र 42 साल है, और उसकी बहन की उम्र रिया की इस समय 16 साल की है। जी हाँ, सुनील इस समय बड़ा हो चुका है और उसके दिमाग में इस समय बहुत विचित्र विचित्र ख्याल आते रहते हैं। हालांकि अभी उसने 12वीं तो पास कर ली है, लेकिन उसको कॉलेज में एडमिशन लेना है। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसको अब शहर में जाना पड़ेगा। शहर हालांकि कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, राठ से कुछ किलोमीटर दूर झांसी है, जिसका नाम आपने सुना होगा। तो सुनील अपने पिताजी से, जो कि सुनील के पिताजी एक किसान हैं, सुनील के पिताजी किसान हैं, लेकिन उनकी ज़मीन बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको पैसे की कोई कमी नहीं है। घर में पैसे की कोई कमी न होने के कारण सुनील का परिवार हंसी खुशी रहता है। सुनील अपनी बहन के साथ मार्केट जाता है, माँ से बात करता है, घूमता है, टहलता है, बाइक पे मस्त गाँव में मनोरंजन करता है। सुनील की जेब हमेशा गर्म रहती है और वो कई लोगों पर रौब भी झाड़ता है। हाँ, उसी हिसाब से देखा जाए तो रिया भी काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि पैसे वाली लड़कियां आप जानते हैं अपने आप को कितना मेंटेन रखती हैं। हमेशा अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, बालों को संवारना, झुमके पहनना, मतलब एकदम सुंदर नारी है उसकी बहन। और साथ ही साथ उसकी माँ के बारे में क्या ही बताया जाए, उसकी माँ भी बेहद खूबसूरत है। हाँ, हालांकि हल्की हट्टी कट्टी है, जैसी गाँव की औरतें होती हैं, लेकिन उसकी माँ काफ़ी गोरी चिट्टी भी है। जी हाँ, दूध दही खा के एकदम खूबसूरत हो गई है। सुनील को ना जाने कैसे कैसे लोग अब बोलने लगे थे कि यार अब तू शहर जाएगा, वहाँ मस्त मस्त लड़कियाँ देखेगा, एक से एक लड़कियों से बात करेगा, कॉलेज में रहेगा और हम यहीं पे पड़े रहेंगे। सुनील के दोस्त सुनील को ऐसे ऐसे बोलते थे और सुनील मन ही मन खुश होता था। सुनील जब घर आता था तो अपनी बहन को बताता था। उसकी बहन भी कहती थी कि भैया जब मैं बड़ी हो जाऊंगी 2 साल के बाद, तो मैं भी कॉलेज आऊंगी, तब मैं भी अपने दोस्त बनाऊंगी और फिर मैं भी मज़े करूंगी। तो सुनील बोलता है कि अभी तुम लड़की हो और तुमको पिताजी बाहर नहीं जाने देंगे और माँ भी तुमको बाहर नहीं जाने देगी। तुम्हें पता है ना लड़कियों को कैसे शहर में लड़के क्या क्या करते हैं। तब उसकी बहन कहती है, जाओ भैया, मुझे भी पता है आप फ़ोन में क्या देखते हो, मैं भी वो सब चीज़ें फ़ोन में देखती हूँ। सुनील की बहन रिया के मुंह से जब ये निकल जाता है तो सुनील एकदम से शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, तुम क्या देखती हो, अभी तुम इतनी बड़ी नहीं हो, तुम ये सब क्यों देखती हो। तब उसकी बहन रिया बोलती, नहीं भैया, मैं तो मजाक कर रही थी। सुनील उसके हाथ से फ़ोन छीन लेता है और वो भाग जाती है, डर के मारे एक कमरे में बंद हो जाती है। सुनील उसके फ़ोन को खोल करके उसके फ़ोन की हिस्ट्री चेक करने लग जाता है। तभी देखता है कि उसकी बहन ने उल्टी सीधी चीज़ें देख रखी हैं और वो समझ जाता है कि मेरी बहन कोई सीधी बहन नहीं है, काफ़ी बिगड़ चुकी है। और वो ये भी सोचता है अगर उसने पिताजी को बता दिया तो उसको बहुत मार पड़ेगी, या उसने अपनी माँ को बता दिया तो उसको बहुत मार पड़ेगी। सुनील उसका फ़ोन वापस कर देता है और कहता है कि देखो, ये सब चीज़ें मत देखा करो, ये सब गंदी चीज़ें हैं। अगर माँ को या पिताजी को पता चल गया तो तुमको बहुत मार पड़ेगी, और सच बताऊँ तो तुमको स्कूल भी नहीं जाने दिया जाएगा और तुम कॉलेज के बारे में सोच रही हो। तभी सुनील कहता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम ये सब देखती हो तो तुम्हारा मन भी करता होगा। उसकी बहन कहती, भैया ये कैसी बात कर रहे हो, और ऐसा कह के वो भाग जाती है। अब सुनील रात को जब सोता है तो उसके दिमाग में हमेशा यही चलता है कि क्या मेरी बहन भी वही सब करने के लिए सोचती होगी, क्योंकि मैं भी जब ऐसी फिल्में देखता हूँ तो मेरा तो बड़ा मन करता है, क्या लड़कियाँ भी ये सब सोचती होंगी। तभी सुनील फ़ोन खोलता है और फ़ोन पे ये सब सर्च करने लग जाता है। तब उसको जा कर के पता चलता है कि लड़कियां जो है लड़कों से ज़्यादा ये सब करने में दिलचस्पी रखती हैं।
तभी उसका दिमाग अपनी माँ के लिए भी घूम जाता है। अब वो अपनी माँ के बारे में भी सोचने लगता है कि क्या मेरी माँ भी इन सब चीज़ों के बारे में सोचती होगी। तभी वो अपने लिए एकदम पागल सा होने लगता है और रात भर यही सब सोचते सोचते ना जाने कब उसकी नींद लग जाती है और सुबह उठ के वो अपनी माँ को अजीब सी नज़रों से देखता है और अपनी बहन को भी चलते हुए अजीब से उसको अपनी नज़रों से देखता है और उसके बदन को देखता है। हालांकि उसकी बहन का बदन भी एकदम मस्त था, बड़े बड़े ऊपर थे, पिछवाड़ा भी काफ़ी बड़ा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ज़्यादा खुल्लम खुल्ला इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो डिलीट हो जाएगा और ऐसी कहानी यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी जो बिल्कुल खुल्लम खुल्ला जैसी आप सुनना चाहते हैं। ऊपर का बिल्कुल खुल्लम खुल्ला एकदम, जो आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप एकदम खुल्लम खुल्ला कहानी सुनना चाहते हैं माँ बेटे की या बहन भाई की, तो मैं आपको वैसी कहानी दे सकता हूँ, लेकिन वैसी कहानी आपको फ्री में कभी नहीं मिलेगी। ऐसी कहानी अगर आपको सुननी है बिल्कुल ओपन वाली, माँ की या बेटे की या बहन भाई की या किसी भी तरीके की, मैं आपको बता दूं 100 रुपये की 5 कहानी है माँ बेटे की, 100 रुपये की 5 कहानी है बहन भाई की। अगर आप ख़रीदने में दिलचस्पी रखते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमको मैसेज कीजिए कि कहानी ख़रीदनी है, और अगर आपको कहानी नहीं ख़रीदनी है तो आप मैसेज करके हमारा समय बर्बाद नहीं कीजिएगा। जो नंबर मैंने आपको दिया है वो किसी लड़की का नंबर नहीं है, कहानी वाली कंपनी का नंबर है। अगर आपको कहानी खरीदनी है तो ही मैसेज करें, वरना ना करें। तब तक के लिए बाय बाय।